हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज जिसका नाम है फैमिली मैन सीजन 2 एपिसोड 2। और अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, आप चाहें तो उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है लंदन से, जहाँ मेजर समीर को दिखाया जाता है जो कि अब जेल से छूट चुका होता है। यहाँ मेजर समीर एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा अपने साथियों द्वारा सीसीटीवी बंद होने का इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही सीसीटीवी 10 मिनट के लिए बंद होता है तो मेजर समीर रेस्टोरेंट में इंटर करता है, जहां उसकी मुलाकात मेजर अंसारी से होती है जिसने मिशन जुल्फिकर में समीर का साथ दिया था। यहां समीर मेजर अंसारी को कहता है कि अगर आपने मिशन जुल्फिकर में हमारा ठीक ढंग से साथ दिया होता तो आज मिशन जुल्फिकर कामयाब हो चुका होता। ऐसे में मेजर अंसारी समीर को बताता है कि वो मजबूर था। अब समीर यहाँ पर मेजर अंसारी को मिशन जुल्फिकर 2.0 के बारे में बताता है और समीर चाहता है कि इस बार वो उसका साथ इस मिशन में दे, तो मेजर अंसारी इस मिशन के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद समीर वहां से जाने लगता है, पर जाते वक्त समीर मेजर अंसारी से हाथ मिलाता है और मेजर अंसारी को अपनी अंगूठी पर लगे जहर की बदौलत मार डालता है और बाहर जाकर उस अंगूठी को गटर में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। और अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2 वेपन। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजी एक फैक्ट्री में काम कर रही होती है, जहां उसका बॉस उसके साथ बहाने से गलत हरकत कर रहा होता है। जहां वो राजी को बोलता है कि तुम कौन सा सोप इस्तेमाल करती हो और तुम्हें अपने बालों को इस तरह से नहीं रखना चाहिए, पर राजी कुछ नहीं बोलती और सब कुछ सहती रहती है। काम के बाद राजी अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ बस में एक आदमी राजी को पीछे से गलत तरीके से छूने लगता है और यहाँ भी राजी चुपचाप खड़ी रहती है। तभी राजी का स्टॉप आता है और राजी अपने घर की तरफ चल देती है। अगले सीन में श्रीकांत और सुची काउंसलर के पास आए होते हैं, जहां उनका बेटा भी साथ में होता है। यहाँ काउंसलर के असिस्टेंट श्रीकांत को एक रेड बुक देती है और ऑफ कोर्स मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये बुक किस बारे में है। बाद में दोनों काउंसलर से मिलते हैं, जहाँ काउंसलर श्रीकांत और सुची से एक दूसरे के बारे में कोई 5 अच्छी चीज बताने के बारे में बोलता है। इसी दौरान काउंसलर श्रीकांत और सुची से उनके फिजिकल इंटीमेशन के बारे में भी पूछने लगता है, जिस पर श्रीकांत काउंसलर पर भड़क जाता है और उसे गालियां बक देता है और वहां से चला जाता है। अब लंदन में मेजर समीर साजिद से मिलता है, जहां वो साजिद को मिशन 2.0 के बारे में बताता है और साथ ही में वो साजिद को इंडिया का पासपोर्ट और टिकट देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम प्राइम मिनिस्टर के पीए को देखते हैं, जिसकी दीपन से बात हो रही होती है, जहाँ दीपन जानता है कि सुब्बू उनकी कस्टडी में है और भारत सुब्बू को श्रीलंका को देने वाला है ऐसा गिफ्ट के तौर पर। जहां दीपन प्राइम मिनिस्टर के पीए को डराने की कोशिश करता है कि अगर सुब्बू को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो पीए दीपन से कहता है कि वो भास्करन से कह दे कि उसके भाई ने अब हद पार कर दी है और इस मामले में तुम्हें जो करना है वो कर लो, और फोन कट कर देता है। अगले सीन में धृति अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाने लगती है, पर तभी वहां पर महिमा आ जाती है। यहाँ धृति महिमा को समझाती है कि अगर मॉम का फोन आता है तो कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद धृति अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाती है। बाद में धृति का बॉयफ्रेंड उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है, जहां वो धृति को बिल्डिंग के किनारे पर ले जाता है, जिससे धृति डर जाती है। और यहाँ पर पता चलता है कि धृति अब उस लड़के के प्यार में पूरी तरह से फंस चुकी है। अब अगले सीन में श्रीकांत ऑफिस में होता है, जहाँ उसका बॉस उसे अपने कैबिन में ले जाकर पकाने लगता है और साथ में डोंट बी अ मिनिमम गाय की रट लगाकर श्रीकांत के दिमाग की दही बनाने पर तुला होता है, जिसे श्रीकांत किसी तरह सहता रहता है। ऑफिस के बाद घर जाते वक्त बाहर श्रीकांत को एक रिपोर्टर मिलता है, जहां वो रिपोर्टर करीम के उस वीडियो फुटेज के बारे में बात करता है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने 1 घंटे बाद ही इंटरनेट से हटा दिया था। जहां श्रीकांत उस रिपोर्टर को बोलता है कि लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो आईटी ऑफिस में काम करने वाला एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। पर यहाँ पर रिपोर्टर श्रीकांत को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम NIA में काम करते हो और तुमने करीम के साथ क्या किया था, वो सब मैं जानता हूँ। ऐसे में श्रीकांत उस रिपोर्टर को गुस्से में कहता है कि आइंदा फिर कभी यहाँ मत दिखना, और फिर श्रीकांत वहां से चला जाता है। अगले सीन में मिलन जोया से मिलने उसके घर जाता है और उसे बताता है कि श्रीकांत और जेके उसके घर आए थे और टास्क को दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे। यहाँ मिलन बताता है कि उसने टास्क फिर से ज्वाइन करने के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। तो ऐसे में जोया मिलन से कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक टास्क को ज्वाइन कर चुकी होती। दूसरी तरफ श्रीकांत कुलकर्णी से रेस्टोरेंट में मिलता है, जहां दोनों के बीच बातें होती हैं। यहाँ कुलकर्णी श्रीकांत को बताता है कि उस वीडियो के ऑनलाइन होने के 1 घंटे बाद ही उसे हटा दिया गया था और चाहे जो भी हो
तुम उस रिपोर्टर को कुछ मत बताना। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस सुब्बू को कोर्ट में ले जा रही होती है और बाहर बाइक पर साजिद सुब्बू के आने का इंतजार कर रहा होता है। और फिर साजिद अपने मोबाइल के जरिए कोर्ट के बाहर रखे स्कूटर में जोरदार धमाका कर देता है, जिससे सुब्बू वहीं मारा जाता है। और इसके बाद पूरे चेन्नई में हड़कंप मच जाता है और जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इसके बाद लंदन में भास्कर के घर सब सुब्बू की मौत पर शोक मना रहे होते हैं। तब भास्कर घर के बाहर चला जाता है तो उसके पीछे पीछे दीपन भी चला जाता है और भास्करन से बात करता है। यहाँ भास्करन बताता है कि अब बस बहुत हो गया, मुझ में अब लड़ने की और ताकत नहीं बची है। मैं अब सरकार को छोड़ रहा हूँ जब तक कि तुम अगले काउंसलर इलेक्शन में पीएम नहीं बनते। यहाँ पर भास्करन ये भी कहता है कि अब दुनिया बदल चुकी है और मेरे जैसे सैनिक की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन अकेले में बिताना चाहता हूँ। और भास्करन दीपन को कांग्रेचुलेशन कहकर चला जाता है। अगले सीन में भारत की प्राइम मिनिस्टर अपने पीए के जरिए श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग फिक्स करती है जो कि चेन्नई में होने वाली होती है। दूसरी तरफ मेजर समीर भास्करन से मिलने आता है और वो सुब्बू की मौत पर शोक प्रकट करता है। यहाँ भास्करन समीर को बताता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बासु ही थी जिसने उसके भाई को मरवाया है और वो पहले से ही हमसे नफरत करती थी। और ये बात समीर अच्छी तरह से जानता था कि अगर भास्करन के भाई को मार दिया जाए तो भास्करन अपना बदला जरूर लेगा। और इसी का फायदा उठाकर समीर भास्करन से अपने मिशन जुल्फिकर 2.0 में उसकी मदद कर सकता है। उसी जगह पर एक आदमी उनकी फोटो ले लेता है जो ऑफ कोर्स एक इंडियन एजेंट होता है। अब भास्करन अपने पुराने साथी सेल्वा को फोन करता है। यहाँ दोनों के बीच बात होती है जहाँ सेल्वा बताता है कि वो अपने पुराने दर्द को कम करने के लिए शराब का सहारा लेता है, पर अब भी वो कुछ भूला नहीं है। यहाँ भास्करन सेल्वा को अपनी पुरानी टीम एक बार फिर से साथ लाने को कहता है और वो सेल्वा को बताता है कि इस लड़ाई में एक आदमी और है जो हमारी मदद करेगा। अगले सीन में राजी एक बार फिर से बस से अपने घर जा रही होती है और एक बार फिर से वो आदमी राजी के साथ गलत हरकत करने लगता है। तभी राजी का स्टॉप आता है जहाँ से राजी अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर वो आदमी अब राजी का पीछा करने लगता है। आगे जाकर राजी को एक खाली जगह दिखती है जहाँ पर वो रुककर उस आदमी को वहीं बुरी तरह से मारती है और इसके बाद वो अपने घर चले जाती है। घर पर राजी अपने बक्से को खोलती है जिसमें उसे अपना एक बैच मिलता है और साथ में एक जहर। तो राजी अपनी पुरानी आर्मी की वर्दी पहनती है और मरने जा ही रही होती है कि तभी उसे सेल्वा का फोन आता है और वो उसे एक मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। तो राजी में अब पूरी तरह से जोश भर चुका होता है और वो कहती है, मैं वो हथियार हूँ जिसे मेरी मातृभूमि ने जन्म दिया है। मैं अपने कारण के लिए लड़ूंगी, मैं अपनी तमिल जाति की रक्षा करूंगी, मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जिंदगी को त्याग दूंगी। और यहाँ पर खत्म होता है फैमिली मैन सीजन 2 का दूसरा एपिसोड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।